क्या आपके घर में सुख शांति की कमी महसूस हो रही है? क्या बार बार आ रही हैं परेशानियों का कारण वस्तु दोष हो सकता है? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बेहद खास और सरल 51 वस्तु टिप्स, जो न सिर्फ आपके घर को दोष मुक्त करेंगे बल्कि खुशियाँ और समृद्धि भी लेकर आएंगे। ये टिप्स हैं इतने आसान कि आप इन्हें तुरंत आजमा सकते हैं और इनके चमत्कारी प्रभाव से आपका घर एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे और धन वैभव की स्थायी वास हो, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आपकी जिंदगी बदल देने का राज यहीं छिपा हुआ है। कमेंट में एक बार जय माता लक्ष्मी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अगर पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आ रहा है या प्यार में कोई दूरी महसूस हो रही है, तो इसे दूर करने के लिए शयन कक्ष में राधा कृष्ण का सुंदर और मनमोहक चित्र लगाएं। यह चित्र प्यार और समाज को बढ़ावा देता है और रिश्ते में मिठास लाता है। इसके अलावा आप हंसों के जोड़ों का चित्र भी लगा सकते हैं, जो रिश्तों में स्थिरता और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यदि आप चाहें तो हिमालय शंख या बांसुरी को चित्र का भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि ये शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से किसी एक का ही चित्र को चुनें और इसे कमरे में उचित स्थान पर लगाएं। यह छोटा सा बदलाव आपके रिश्ते में नई उमंग और प्रेम का संचार कर सकता है। नंबर 2, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 3, छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 4, घर में पूजा घर है तो किसी लाल किताब के अभिषेक से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं और किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। नंबर 5, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कोड़िया, इत्र की शीशी, चंदन की बटी, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। नंबर 6, यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेदव्यास की किसी पढ़ते हुए बच्चे के चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहचहाते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ी रहेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस, मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुल वस्तुकार जिम्पिंग, फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़ों को लगाने की सलाह भी देते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में किसी एक का ही चित्र लगाएं। नंबर 7, सप्ताह में सिर्फ एक बार और वो भी गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने का ये छोटा सा उपाय आपके घर में बड़ा असर ला सकता है। ऐसा करने से न सिर्फ घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगी, बल्कि आप घर में शांति का वातावरण बना सकते हैं। झगड़े और कलह जैसा खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके जीवन में समृद्धि और खुशियाँ से भर देगा। ये आसान सा उपाय आपके घर को सकारात्मकता का एक पवित्र केंद्र बना सकता है। नंबर 8, घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जालन न बनने दें। नंबर 9, घर में कहीं भी कचरा या अटाला सामान न होने दें। नंबर 10, छप्पर पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु भी न रखें। नंबर 11, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की भी नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। नंबर 12, आपका घर तभी खुशियां और सकारात्मक से भरा रहेगा जब वह साफ सुथरा और सुंदर होगा। घर के हर कोने की सफाई पर ध्यान दें, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और स्वच्छ रखें। ये कोने आपके घर की ऊर्जा के केंद्र होते हैं
और इन्हें साफ रखने से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण भी स्थापित होता है। नंबर 13, वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 14, दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर की स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसीलिए इस दिशा को खाली न रखें। नंबर 15, घर में काले, कत्थई, मटमैले, जमुनी, बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवार का रंग। नंबर 16, घर में सीढ़ियां को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। नंबर 16, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें, अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 17, बिस्तर को सामने आईना कतई न लगाएं। नंबर 18, डबल बेड की गद्दे 2 हिस्से में न रहो। नंबर 19, शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। नंबर 20, बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए, नीले रंग का लैंप चलेगा। नंबर 21, खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि नहीं रखें। नंबर 22, शयन कक्ष में वस्तु का सही पालन आपके जीवन की शांति और सेहत पर गहरा असर डालता है। कमरे में टूटा हुआ पलंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखें, यह स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। छत के बीम के नीचे पलंग लगाने से बचें, क्योंकि यह मानसिक तनाव और अशांति का कारण बन सकता है। साथ ही पलंग को शयन कक्ष में दरवाजे के से ठीक सामने रखने से भी बचें, क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह में बाधा डालता है। हमेशा लकड़ी से बने पलंग को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह घर में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देगा। एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा सुधार ला सकता है। नंबर 23, शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, अटाला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे हुए और आवाज करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, कटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान न रखें। नंबर 24, वॉशरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी का या पत्थर का पाट रखें। स्नान घर में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। स्नान घर में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। स्नान घर में वस्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। नंबर 25, घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधा होना चाहिए, कांटेदार नहीं। नंबर 26, हमेशा समय समय पर द्वार और दहेली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। नंबर 29, घर के फर्श का रंग भी सुंदरता ही नहीं बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा के लिए एक खास रंग निर्धारित है, जो वहां की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। उत्तर दिशा में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आगे में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नेत्र में गुलाबी और पश्चिम में सफेद और वायु में ग्रे रंग के फर्श का होना शुभ माना जाता है। अगर आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवाना चाहते तो पूरे घर में गहरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श चुनें। खास तौर पर पीले में पीतांबर रंग को सबसे उत्तम माना गया है। यह फर्श न केवल आपके घर को सौंदर्य प्रदान करेगा बल्कि समृद्धि और सुख शांति को भी स्थायी बनाएगा। नंबर 30, हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदरता से कारपेट लाएं और उसे बिछाएं। उस कारपेट में प्रतिदिन अच्छे से साफ करें। नंबर 31, घर के प्रत्येक रूप के माध्य में मरना मांडे। घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाएं
रंगोली या मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। नंबर 32, आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान की टाइल्स टूटी हुई है तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती। नंबर 33, मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इनमें भी उत्तर दिशा उत्तम है। नंबर 34, घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश मार्ग नहीं है, यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को स्रोत भी है। दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर भगवान गणेश जी की चित्र अवश्य लगाएं, ताकि सभी बाधाएं दूर हो और घर में सुख शांति बनी रहे। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें, जो घर के सौभाग्य और समृद्धि के आमंत्रित करेंगे। दरवाजे पर सुंदर वदनवार लगाएं, जिनमें बेल बूटे, नक्काशी या मनमोहक चित्र बने रहें। यह न केवल सौंदर्य बढ़ाएंगे बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी स्वागत करता है। दरवाजे की दहेली को मजबूत और अच्छी बनाएं। उसके आसपास स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर शुभता और बढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु, देवी, देवताओं का चित्र न लगाएं, क्योंकि यह वस्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता। इन छोटे छोटे उपायों से आपका घर तरह से खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। नंबर 35, किचन में पीतल, कांस, तांबा और चांदी का बर्तन का उपयोग करें। किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए। नंबर 36, बाथरूम और टॉयलेट अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों किचन के पास नहीं होना चाहिए। नंबर 37, द्वार अच्छे से सजा और 2 पार्ट वाला होना चाहिए। नंबर 38, आपकी खिड़की को भी अच्छे सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। खिड़की के आसपास बेल बूटे वाले चित्र होने चाहिए या रंगोली या मांडने वाली चित्रकारी होनी चाहिए। नंबर 39, घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 40, गृह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। नंबर 41, यदि आप दूसरों को चित्र न लगाना चाहते तो खुद के ही परिवार का सदस्य प्रसन्न चित्त मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगाना चाहिए। नंबर 42, समुद्र के किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। यह तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगवाएं। नंबर 43, घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहिए। तो आप तैरती हुई मछली के चित्र भी लगाएंगे तो उन्हें शुभ माना जाएगा। नंबर 44, अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा होना चाहिए। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता हुआ है। नंबर 45, घर के दक्षिण दीवार पर हनुमान जी की लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ हैं। पहला, या कि आपका मंगल यदि अशुभ हो तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा, या कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। नंबर 46, घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा है तो उसे भी ठीक करवा लें। नंबर 47, जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आगे कोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष दूर करने के लिए रसोई के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूर गणेश जी की तस्वीर लगवानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अग्नि कोण में ना होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्रकृति लगवाएं। 48, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर का एक डली बैगर जलाएं। कपूर जलाने से देव दोष, पित्त दोष का शमन होता है। नंबर 49, नल से पानी का टपकना आर्थिक स्थिति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवा लें। नंबर 50, यदि शयन का कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए।
शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और वो की ओर इशारा करता है। 51 यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धन हानि और अशांति के कारण बन जाएगा। प्राथमिक उपचार के तौर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो उचित है। तो दोस्तों, इन सरल और प्रभावी वास्तु टिप्स को अपनाकर आप अपने घर में शांति, समृद्धि और प्यार को फिर से लौटा सकते हैं। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव बड़े फर्क ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने घर में को खुशहाल और सकारात्मक बनाने के लिए आज ही इन उपायों को अपनाना सीख जाएं। धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं।